नमस्कार दोस्तों, आमिया यार। सो ये जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, इन्होंने सुबह सुबह आज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो एमिली मर्फी नाम की एक लेडी है जीएसए की, जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, सो उसको उन्होंने बोला था कि भाई आई एम रिकमेंडिंग दैट एमिली एंड हर टीम डू व्हाट नीड्स टू बी डन विथ रिगार्ड टू इनिशियल प्रोटोकॉल्स एंड हैव टोल्ड माई टीम टू डू द सेम। तो वो ट्रांजिशन के लिए रेडी है और बिडेन साहब को जो है अपना हैंडओवर करने के लिए रेडी है। इस तरीके से इसको देखा गया है और ज़बरदस्त तरीके से जो है हाहाकार हो गया है ग्लोबल मार्केट्स में, और इसी के चलते जो है आपको ग्लोबल मार्केट्स में ट्रिमेंडस जो है पॉजिटिविटी देखने मिल रही है जिसका कोई सीमा ही नहीं है। सो ये इंसैनिटी लेवल पे, इन्फिनिटी लेवल पे जो है रेट्स दिख सकते हैं। तो 13,000 जो है एक जस्ट नंबर, ये कोई भी लेवल जो है दिखा सकता है निफ्टी। तो आप देख सकते हैं ये अभी फ्यूचर्स में आपके सामने रखा हूँ किस तरीके से जो है 13,134 जो है निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। आज हम लोग देखते हैं आज क्या हुआ है ड्यूरिंग द डे। सो निफ्टी की अगर बात करें सो इसमें ज़बरदस्त जो है उछाल आया है, और आपको पहले भी बताया गया था कि निफ्टी एक ऐसा अकेला ग्लोबल इंडेक्स है पूरा दुनिया में जिसमें बैंकिंग का सबसे ज़्यादा जो है वेट है, इसलिए बैंक सेक्टर जो है आज चल गया है क्योंकि निफ्टी का एल्गो इसके अंदर एक्टिव है। तो कल का हम लोग क्लोज देखते हैं, 926 का क्लोज था और आज जो है 13,002 का हाई था, 978 का लो था, मतलब गैप अप ही खुला है। और इसके बाद जो है लाइफ हाई पे निफ्टी क्लोज दिया है। इसके पहले भी निफ्टी काफ़ी बार लाइफ हाई मारा है लेकिन क्लोज नहीं दिया था, लाइफ हाई पे ये क्लोज दे दिया है। और ये जो मेन 12-14 स्टॉक्स है इसमें जो है आग लगी हुई है। HDFC बैंक जो है वो लाइफ हाई पहुंच गया है, कोटक बैंक का कोई सवाल ही नहीं है, ये अपना 1333 का लेवल था, उसके बाद 700 पॉइंट ये चल गया है। ITC आप देख सकते हैं 165, 168, 170 से 20-25 रुपये चल गया है, बहुत बड़ा बात है ये। फिर आपका बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए, सब चल गए हैं। आज HUL भी चल गया है। फिर आपका जो M&M है ये 52 वीक हाई है, आज काफ़ी शेयर जो है 52 वीक हाई टच कर दिए। टेक महिंद्रा भी 52 वीक हाई टच कर दिया। ये सब निफ्टी के शेयर्स हैं। अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो लाइफ हाई टच नहीं किया है। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई 32,000 के ऊपर था। तो बैंक निफ्टी आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि भाई जो निफ्टी का जो लाइफ हाई अभी टच हुआ है उसमें आपका IT जो शेयर्स है, इन्फोसिस, TCS और बाकी के HCL, टेक महिंद्रा, इन लोग का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बैंक निफ्टी अभी भी कैचअप रैली में है। तो जो कल हम लोगों ने कहा था कि भाई बैंक निफ्टी इज वीक, वो गलत साबित हुआ है। और निफ्टी का जो एल्गो है, जो इंडेक्स एल्गो है, एल्गो वेल है, वो रगड़ते जा रहा है, घसीटते जा रहा है स्टॉक्स को। आप देखिए जो हेवी वेट है HDFC लिमिटेड, TCS, ये रेड में है, लेकिन लार्सन जो है 22% चल गया है नवंबर में। 60% आपका SBI, बजाज फिनसर्व चल गया है। इतना बड़ा काउंटर नहीं है, फिर भी 1.25 लाख रुपये काउंटर है। इंडसइंड बैंक देखिए आप। तो ये घसीटते जा रहा है, रगड़ते जा रहा है इंडेक्सेस को। और अभी आपको पहले भी बताया गया था कि भाई ये जो ग्लोबल इंडेक्स एल्गो है, इट वाज सपोज टू कंक्लूड ऑन द डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, लेकिन जो है 3 तारीख को इलेक्शन हुआ, फिजिकल इलेक्शन, एक्चुअल वोटिंग हुआ, 4 को रिजल्ट आने वाला था, जो आज तक आया नहीं है। आज तक जो है रिजल्ट आया नहीं है। अभी ये 14 दिसंबर को जो US के स्टेट्स है वो वोट करेंगे, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो उसी के हिसाब से बैंक कर रहे हैं कि भाई हम लोग को वापस से मेजॉरिटी मिल जाएगा एंड डोनाल्ड ट्रम्प विल अगेन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बाय द स्टेट्स, जो 14 दिसंबर को वोट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी था बिकॉज ऑफ इट्स ट्वीट कि भाई आई एम आस्किंग एमिली जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन GSA की जो चीफ है कि भाई आप ट्रांजिशन स्टार्ट कीजिए,
उसके बाद लेकिन हालांकि उनके ज़बरदस्त ट्वीट्स आए हैं कि आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस इलेक्शन एट ऑल। ये देखो, विल नेवर कंसीड टू फेक बैलेट्स एंड डोमिनियन। इसका मतलब 14 दिसंबर तक रिजल्ट आने वाला नहीं है और 14 दिसंबर तक ये एल्गो नहीं किसी की बात मानने वाला है। आपको कितना भी ओवरबॉट मार्केट लगे, कितना भी RSI आपके 80-80 90-90 चले जावे, ये कोई भी जो ऑर्थोडॉक्स थेराटिकल पैरामीटर्स है, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। नो बडी हैज़ क्लू कि क्या हो रहा है। क्लू अगर कहाँ छुपा हुआ है, हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि निफ्टी जो है पूरा फाइनेंशियल कॉलोनी है FII का, और पूरा का पूरा जो बाइंग हो रहा है वो स्पॉट में हो रहा है, एक्चुअल कैश डिलीवरी में हो रहा है। आज भी 4700 करोड़ का FII का बाइंग है। टोटल नवंबर में ऑलमोस्ट 55 से 58,000 करोड़ का बाइंग हो गया है नेट लेवल पे FII का। ये इसका कोई अपर लेवल है ही नहीं, इसका कोई अपर लेवल नहीं। 14 दिसंबर तक ये कोई भी लेवल दिखा सकता है। ये 14,000 भी दिख सकता है, 15,000 भी दिखा सकता है, निफ्टी 20,000 भी दिखा सकता है। और अलग अलग पैरामीटर्स इंडिया में मैनिपुलेट किए जा रहे हैं टू ट्रैप दी रिटेल इन्वेस्टर। जैसा पहले PCR पुट कॉल रेशो को ट्रैप किया गया था, काफ़ी हाई कर दिया गया था। एक्सट्रीम आउट ऑफ मनी जो ऑप्शंस है उसमें काफ़ी वॉल्यूम जमा करके PCR को ओवरबॉट करा दिया गया था, उसमें बियर्स ट्रैप हो गए थे। अभी नया ये जो इन लोग का ट्रैप है वो है इंडिया विक्स में। बेमतलब का जो है इंडिया विक्स को इन लोग भगा रहे हैं, बेमतलब का। जबकि हम लोग को एक ही चीज़ से मतलब रखना है, वो है S&P विक्स से। आपको पहले भी कहा गया है कि इंडिया का जो निफ्टी है या ग्लोबल कॉस्पी कोरिया का, इंडिया का निफ्टी, डैक्स जर्मनी का, ये सब फाइनेंशियल कॉलोनी है और सबके कॉलोनियल पावर्स जो है ग्लोबल बैंक्स हैं जिनको फ्री में पैसा मिल रहा है सेंट्रल बैंक से। तो S&P जब तक 26 के नीचे आपको दबा के बाइंग ही करना है, हर एक डिक्लाइन आपको बाय करना है आंख बंद करके। तो यहाँ देखिए आप, तहलका जो है मचा दिया है। कॉपर जो है 3 के ऊपर अच्छा खासा सेटल हो गया है। फिर आपका जो डॉलर इंडेक्स जो है वो कचरा हो गया है 94 के नीचे। और बॉन्ड यील्ड जो है भागते जा रहा है, मतलब बॉन्ड में सेल ऑफ आते जा रहा है, बॉन्ड यील्ड भागते जा रहा है और स्टॉक्स में बाइंग होते जा रहा है। रिस्क ऑन इसको कहा जाता है, रिस्क ऑन मोड। अगर बॉन्ड यील्ड गिरता है, बॉन्ड में बाइंग होता है, स्टॉक्स गिरते हैं, मतलब बॉन्ड में बाइंग होता है और स्टॉक्स में सेल ऑफ होता है, उसको रिस्क ऑफ मोड कहा जाता है। अभी बॉन्ड में सेल ऑफ है, बॉन्ड यील्ड भाग रहे हैं, तो ये रिस्क ऑन मोड हो गया। इसका कोई अपर लेवल नहीं है। और निफ्टी ऐसा अकेला इंडेक्स है पूरे दुनिया में जो मेजर FII ड्रिवन इंडेक्स की बात हो रही है जिसमें बैंकिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। सो जैसा आपको लास्ट टाइम भी कहा गया था, डाउ के अंदर 30 स्टॉक्स है जिसमें एक ही बैंक है। डैक्स के अंदर भी सब बड़े बड़े केमिकल कंपनीज हैं, कोई बैंक का नामो निशान ही नहीं है। अभी आज का अपडेट है कि डैक्स जो 30 का इंडेक्स है उसको 40 का इंडेक्स किया जाएगा। अभी उसमें कौन से बैंक आते हैं नहीं आते वो देखा जाएगा। तो बिकॉज बैंक जो है उस बैंकिंग सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के अंदर एज ए सेक्टर, इसलिए जो निफ्टी का एल्गो है वो जो घसीट रहा है, रगड़ रहा है निफ्टी को, वो बैंक स्टॉक भी खींचते जा रहा है। सो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है और जो है आपको शॉर्ट करने का सवाल ही जो है पैदा नहीं होता है। ये आपको डे एंड में बाय करके जाना है, या कोई आपको गैप डाउन आता है या आपको इंट्राडे सेल ऑफ आता है, उसमें आपको बाय ही करना है। ये एक ही ट्रेड आपके पास बचा हुआ है। एल्गोरिदम जैसे आपको कहा गया था कि ये मशीन है, इसके खिलाफ आप लड़ नहीं सकते हो। सो बाय ऑल द डिक्लाइंस, बाय एनी काइंड ऑफ गैप अप, बाय एनी काइंड ऑफ वीकनेस। और आज भी कंसिस्टेंट बेसिस पे 4,700 करोड़ का FII का बाइंग है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करनी चाहिए कि निफ्टी आपका लाइफ हाई है, लाइफ हाई क्लोज है आज। और रिलायंस जो सबसे बड़ा पैरामीटर है
निफ्टी के अंदर। ऑलमोस्ट 15-16% इसका वेट है। ये अभी भी 400 पॉइंट नीचे है लाइफ हाई से। आईटीसी भी आपका अच्छा खासा उसका जो 52 वीक हाई है उसके नीचे है। ये देखिए आप, अच्छा खासा जो है ये हम लोग डेली चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। तो ये 230-240 से अच्छा खासा नीचे गिर गया था, बाद में अंडर परफॉर्मिंग ही था। तो आईटीसी, रिलायंस, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट काउंटर्स है, निफ्टी लाइफ हाई है लेकिन ये दोनों के दोनों अंडर परफॉर्मिंग है। तो जो आखिरी लेवल पे जो है बचे कुचे जो भी बियर्स हैं उनको भी जो है रगड़ दिया जाएगा, घसीट दिया जाएगा, उसमें ये दो स्टॉक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। रिलायंस भी आज ऑलमोस्ट 1% तक डाउन था। देखिए किस तरीके से इसको खींचा गया है एल्गो के चक्कर में। आईटीसी देखिए अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और 200 का इसका एक सेंटिमेंटल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसमें कोई अपसाइड नहीं है, अपसाइड का कोई लेवल आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये किसी भी हद तक जो है निफ्टी जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जैसा बोला है कि आई एम नॉट येट कंसीडिंग द इलेक्शन टू मिस्टर जो बिडेन, इसका मतलब 14 दिसंबर तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। 14 दिसंबर तक ये चलते ही जाएगा एल्गो। कितना भी आपके ऑर्थोडॉक्स पैरामीटर आपको ओवरबॉट, बोलिंगर बैंड के बाहर चला गया है, आरएसआई इतना हो गया है, एमएससीडी इतना हो गया है, सब का सब डिफीट हो चुका है ऑर्थोडॉक्स स्टडीज। आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक डिक्लाइन बाय करना है इंट्राडे बेसिस पे, और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आपको क्लोजिंग बेसिस पे बाय करके निकल जाना है, और कोई ट्रेड इसमें बचा नहीं है, और अपसाइड का इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज आप क्लियरली जो है इसकी गार्ड बांध लीजिए। और ग्लोबल पैरामीटर्स कंप्लीटली सपोर्टिव है। इंडिया वीक्स जैसा आपको बताया गया था, इसके पहले जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ट्रैप किया गया था बियर्स को। सेम थिंग हैज हैपेंड विद इंडिया वीक्स। ये कल 6-6.5% अप था, आज भी 5% अप था, बाद में कुछ 1.25% क्लोज दिया है। ये भी ट्रैप करने का कोशिश है बियर्स को। तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है लोकल पैरामीटर से, लोकल न्यूज़ से, लोकल अपडेट से। ये कम्प्लीटली फाइनेंशियल कॉलोनी है FIS का। आपको सिर्फ ग्लोबल पैरामीटर्स देखना है। जो है S&P वीक 26 के नीचे है, आपको हर एक डिक्लाइन बाय करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्लोजिंग बेसिस पे बाय करके निकल जाना है। गैप अप तो मिल ही जाना है आपको। और अगर आपको बदनसीबी से गैप डाउन मिल गया है तो आपको डबल ट्रिपल 10 टाइम्स जो आपने पोजीशन लिया है उसको एवरेज करना है। यही एक ट्रेड बचा हुआ है। कॉपर 3 के ऊपर सेटल हो गया है। डॉलर इंडेक्स जो है 94 के नीचे है। तीनों पैरामीटर जो है ग्लोबल लेवल पे आपके सपोर्टिव है। सो डोंट ट्राई टू फाइट दिस एल्गो, डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट दिस। यू नोबडी कैन फाइट अ मशीन। बेसिक रूल है, अगर आप कितने भी होशियार हो, कितने भी रामानुजम हो, कैलकुलेटर से जो एक सादा सस्ता हम्बल मशीन है उसके साथ भी आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। तो ये तो कॉम्प्लेक्स एल्गो है। सो अनलेस 14 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रम्प साहब डिफीट हो जावे इन दी स्टेट्स वाला इलेक्शन, या फिर बिफोर दैट ही कंसीड्स कि हाँ भाई हमें हार मान लिया हूँ, तब तक के आपको हर एक डिक्लाइन बाय करना है। और आप न्यूज़ पे मत जाइए, सब फेक न्यूज़ होता है। यस्टरडे भी फेक न्यूज़ आया था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है कि हम 2024 का जो इलेक्शन है उसकी तैयारी करेंगे, मतलब ये इलेक्शन हाथ से निकल गया है। और उनका ट्वीट आप पढ़िए, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है इलेक्शन कंसीड करने का, हार मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसका मतलब ये एल्गो जो है ये 14 दिसंबर तक हाहाकार मचा देगा ऑन दी लॉन्ग साइड। कोई आपका पैरामीटर इसमें काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ डिक्लाइन बाय करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे बाय करके निकल जाना है। ये दो ही ट्रेड आपके पास बचे हुए हैं। डू नॉट ट्राई टू फाइट दी माइट। इनसे आप नहीं लड़ सकते हो। बेमतलब का आप जो है ओवरबॉट और शॉर्ट्स ढूंढने का कोशिश मत कीजिए। ये आपके लिए एक बेसिक अंडरलाइन बार बार मैं बोल रहा हूँ पिछला 2 से ढाई हफ्ते से।
इसको आप ध्यान में रखिए। अभी भी आज 13,055 का क्लोज है निफ्टी का, अभी भी इसमें अपसाइड है और उसका कोई लिमिट नहीं है। 14 दिसंबर तक, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप कंसीड नहीं करते हैं या फिर हार नहीं जाते हैं या जीत नहीं जाते हैं, 14 दिसंबर तक ये रुकने का नाम लेगा नहीं। क्लियरली आप ये बात समझ जाइए। इससे आपका जो माइंड ब्लॉक है उसमें आसानी होगी। बेमतलब का ओवरबॉट और अलग अलग पैरामीटर के चक्कर में, शॉर्ट करने के चक्कर में आप पैसा नहीं चलाओगे। सिर्फ एक ट्रेड बचा हुआ है लॉन्ग का, हर एक डिक्लाइन इंट्राडे आपको बाय करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन क्लोजिंग बेसिस पे BTST बाय करके निकल जाना है। गैप अप की तो गारंटी है आपको। थैंक यू वेरी मच।